गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान दें भैया, कोशिका पढ़ रहे हैं। कल मैंने एक चीज़ कही भी थी भैया, हमने तारक का पढ़ा था, उसको एक बार पढ़ लेना। नोट्स पहले भेज चुके हैं, वीडियो भी शाम को डल गया था। अब आज का भी ये पहले एक छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैंने कहा था कशाभिका पढ़ाऊंगा, क्योंकि कशाभिका और तारक काय की संरचना सेम है। कल बोला भी था मैंने कि तारक काय के द्वारा कशाभिका के आधारीकण का निर्माण होता है, आधारीकण का निर्माण होता है, तो वही पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ भैया। इस छोटे से टॉपिक का नाम है भैया सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय को कहते हैं भैया माइक्रो बॉडी। वही चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा है, सेल, कोशिका। इसमें आज का टॉपिक है भैया सूक्ष्म काय। जैसे लाइसोसोम होता है ना भैया, लाइसोसोम, वैसे ही ये भी होते हैं। मतलब अंतःप्रदयी जालिका की पुटिकाएं अलग होती है तो लाइसोसोम बनते हैं। तो भैया इनके बारे में खास बात है भैया, गोल्जी काय, गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं। अरे लाइसोसोम भी ऐसे होता है, गोल्जी काय की छोटी थैलियां होती है वो अलग होती है, उससे बनते भैया गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं। ये पहली बात। गोल्जी काय की पुटिकाएं जब अलग होती है लाइसोसोम बनाती है। अरे अब उसके अलावा छोटी छोटी थैलियां और बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, सूक्ष्म काय। गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं। दूसरी खास बात है भैया, एकल झिल्ली वाले कोशिकांगे, एकल झिल्ली वाले कोशिकांगे, एकल झिल्ली वाले कोशिकांगे। और भैया खास बात है अगला इसमें भैया, 3 प्रकार बता रहे हैं इसके। देखो 3 प्रकार बताएंगे इसके। पहला बताएंगे भैया पराक्सीसोम, सब छोटी छोटी थैलियां हैं, पहला पराक्सीसोम। दूसरा बताएंगे भैया ग्लाइऑक्सीसोम, और तीसरा बताएंगे भी इसके अंदर स्फीयरोसोम। अरे भैया जैसे लाइसोसोम था, ये भी सोम सोम ही तो है। गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांगे। भैया मैंने वापस याद दिला रहा हूँ, दोहरी झिल्ली वाले कौन से, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। बिना झिल्ली वाले राइबोसोम और तारक काय, और बाकी सब एकल झिल्ली वाले। तो भैया गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांगे। 3 प्रकार हैं, पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीयरोसोम। 3 तरह के बता रहे भी ऐसे हैं। अब देखो पहला क्या है, पहला पराक्सीसोम। सुना ध्यान से, नाम ही पराक्सीसोम है। कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ बनता है हाइड्रोजन पराक्साइड, उसका अपघटन करते हैं ये। यानी ये क्या करेंगे भैया, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पराक्साइड। कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ बनता है भैया हाइड्रोजन पराक्साइड, H2O2 का विघटन, ये इसका तोड़ देते हैं भैया विघटन। और इसमें 2 एंजाइम भी होते हैं भैया। एक फेमस एंजाइम है भैया, पहला तो याद रखना, ये इसके एंजाइम भी आते हैं, कैटेलेज और ऑक्सीडेज। इसमें 2 एंजाइम होते हैं भैया, कैटेलेज और ऑक्सीडेज। जिस भी शब्द के पीछे एज लगे, एज, ये कैटेलेज, ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। तो भैया देखो सूक्ष्म काय पढ़ रहे हैं, जैसे लाइसोसोम वैसे सूक्ष्म काय। वही गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। 3 प्रकार बताए, पहला पराक्सीसोम, दूसरा ग्लाइऑक्सीसोम, तीसरा स्फीयरोसोम। अब पहला पराक्सीसोम पढ़ रहे हैं भैया, क्या नाम से दिख रहा है, पराक्सीसोम, यानी कि कोशिका में विषैला पदार्थ बनता है हाइड्रोजन पराक्साइड, इसको तोड़ देते हैं विघटन, ताकि कोशिकाएं तो बच जाएं। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, कैटेलेज और ऑक्सीडेज। ये हो गया भैया पहला। अब दूसरा सुने भैया, ग्लाइऑक्सीसोम। अब इसमें भी देखो नाम से दिख रहा है भैया, ग्लाइऑक्सीसोम क्या करेगा, ग्लाई मतलब ग्लूकोज है, ग्लाई मतलब क्या है भैया, ग्लूकोज है। तो भैया ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, वसा से ग्लूकोज बनाएंगे। यानी ऐसे थैले भैया जो वसा को
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है ग्लूकोज में बदलते। तो भैया ये कार्बोहाइड्रेट को मतलब वसा को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदलते हैं। गिलाई, गिलाई मतलब ग्लूकोज कुछ भी नहीं है भैया, वसा के साथ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, वसा के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो बनेगा भैया ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ये दूसरा हो गया भैया। अब तीसरा स्फीयरोसोम, स्फीयरो मतलब गोल होते हैं, गोल मतलब स्फीयरो का अर्थ है वृत्ताकार हैं, ये वृत्ताकार है भैया, और ये करते हैं भैया वसा का संचय, वसा का एकत्रीकरण, वसा का स्थानांतरण। तो भैया इसका कार्य क्या है, वसा का संचय। तो देखो तीन तरह के भैया, तीन तरह के देखो भैया, वसा का संचय करेंगे, वसा का स्थानांतरण करेंगे, ये हो गए भैया। ये आज का पहला टॉपिक देख लेना भैया। सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय यानी छोटी छोटी थैलियां। फिर बताएंगे भैया गोल्जी काय की पुटिकाओं से बनते, गोल्जी काय से तो लाइसोसोम भी बना था, वैसे ही उससे छोटी छोटी पुटिकाएं बन गई, थैलियां बन गई, और एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। फिर बताएंगे भी इसके अंदर तीन प्रकार हैं, पराक्सीसोम, नाम से दिख रहा है पराक्सीसोम, कोशिका में पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड का विघटन करते, और इसमें दो स्पेशल एंजाइम है, नीट में आ चुका है भैया। पराक्सीसोम में कौन से एंजाइम, अपनी एनसीईआरटी किताब में तो लिखा हुआ ही नहीं, इन तीनों के नाम ही नहीं है, पर मैंने कहा एक एक लाइन तो बोल देते हैं यार, जब पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन, नीट के पेपर उठा के देखोगे तो आए हुए। तो भैया पराक्सीसोम में कोशिका में हाइड्रोजन पराक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र क्या होता है H2O2, जल क्या होता है H2O, और H2O2 क्या है हाइड्रोजन पराक्साइड। इसको तोड़ने के लिए दो एंजाइम चाहिए, कैटेलेज और ऑक्सीडेज। फिर दूसरा भी है इसके अंदर गिलाई ऑक्सीसोम, अब नाम भी है गिलाई मतलब ग्लूकोज, ऑक्सी का अर्थ है ऑक्सीजन जोड़ दो, तो वसा में ऑक्सीजन जुड़ती है, वसा में ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या बनता है भैया कार्बोहाइड्रेट, तो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, वसा के साथ क्या जुड़ी ऑक्सीजन। इसके बाद स्फीयरोसोम, स्फीयरो मतलब वृत्ताकार थैले हैं, और फिर बताएंगे वसा का संचय, वसा का स्थानांतरण करते हैं भैया। ये आज का पहला टॉपिक है सूक्ष्मकाय। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बड़े चले ध्यान देना भैया। ये तो हो गया भी आज का छोटा टॉपिक, मैंने तो ये जब तक बच्चे जुड़े जब तक अपन ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा देते। अब वो तो देखो बाद में एहसास रहेगा, अभी भी कुछ इंतजार कर रहे हैं, बाद में पता है क्या होगा। आप तो ये जिसने 2 लेसन पढ़ लिए भैया, बाद में कोई इतनी डीलाई से थोड़ा चलेंगे, 3 बार थोड़ा समझाई में आएगा, जो ये डबल बाद में आएंगे बच्चे। तुम्हारा सिलेबस तो सही चल रहा है और बोर्ड का भी होता है, तो भी अपन पूरा कोशिश करेंगे जनवरी तक पूरा हो जाए, ताकि क्या भैया 2-3 महीने की टेस्ट री ले, 2 महीने की 14 जनवरी तक पूरा करके और अपन टेस्ट री लेंगे, और उसके बाद जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे उनको ये बाद में पढ़ाएंगे भैया, या उनको वीडियो से पढ़ाएंगे। अभी तो तुम देखो लाइव भी पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे तुम घर पे पढ़ रहे हो भैया। पहले ध्यान दे, अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया। देखो अब कोशिका के अंदर अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल मैंने कहा था तारकाएं पढ़ के रखना। अब आज का टॉपिक है भी इसके अंदर दूसरा टॉपिक है कशाभिका व पक्ष्माभिका। कशाभिका व पक्ष्माभिका। देखो कशाभिका और पक्ष्माभिका का टॉपिक है। कशाभिका जो होती है भैया, इसको तो कहते हैं यहां पर फिलेजिला, फिलेजिला, और पक्ष्माभिका को कहते हैं सीलिया। देखो कशाभिका और पक्ष्माभिका पढ़े भी है, कशाभिका यानी फिलेजिला और पक्ष्माभिका यानी सीलिया।
अब भैया देखो आपने, देखो कोई भी कोशिका होती है ना भैया, ये कोशिका बता रहे, इस कोशिका से यदि एक लंबी सी संरचना निकलती है तो कहते हैं कशाबिका, और अधिक छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं निकलती, देखो कशाबिका तो 1 2 4 अधिक से अधिक 8, इससे ज्यादा नहीं होती, लंबी होती है लेकिन, और यदि छोटी छोटी संरचना निकलती है तो भैया इनको कहते हैं यहाँ पर सीलिया यानी पक्ष्माबिका। ये तो कशाबिका, यदि लंबी निकलेगी तो कशाबिका, और यदि छोटी निकलेगी तो पक्ष्माबिका, ये पक्ष्माबिका है। ऐसे ही बता रहे। अब देखो ध्यान देने की खास बात, तो ये क्या होती है भैया, और ये जो बाहर आवरण होता है इसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। तो परिभाषा क्या दोगे, कोशिका झिल्ली से निकलने वाली रोम सदृश्य संरचना को, कोशिका झिल्ली से निकलने वाली रोम सदृश्य संरचना को क्या कहते हैं भैया, कशाबिका और पक्ष्माबिका। लंबी होगी तो कशाबिका, छोटी छोटी होगी तो पक्ष्माबिका। पर परिभाषा क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो भी बोले आप, कोशिका झिल्ली की सतह से निकलने वाली रोम समान अपवृद्धि, एनसीईआरटी की लाइन है, अपवृद्धि यानी बाहर निकलने वाली। तो परिभाषा बोल देते थे इसके अंदर पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली से निकलने वाली रोम सदृश्य अपवृद्धि, अरे अपवृद्धि यानी बाहर निकल रही है, अपवृद्धि को कशाबिका या पक्ष्माबिका कहते हैं। भैया दोनों सेम है भैया, दोनों की आंतरिक संरचना भी सेम है, लेकिन दोनों के अंदर मैंने कुछ अंतर बताऊंगा अभी। एक अंतर तो बताए, यदि लंबी निकलेगी कशाबिका, छोटी निकलेगी पक्ष्माबिका, ये बताया भैया। देखो ये कोशिका झिल्ली, इससे बाहर निकल रहे रोम, तो भैया रोम सदृश्य अपवृद्धि को, अपवृद्धि यानी बाहर निकलने वाली वृद्धि, तो ये बाहर वृद्धि निकल रही, इसको कहते हैं कशाबिका या पक्ष्माबिका। ये तो परिभाषा हुई। अब आगे देखो भैया, इसके अंदर परिभाषा होने के बाद में देखो थोड़ा सा इसको और समझा रहा हूं भैया। अब देखो ये बता रहे भाई, यहां से ये बताया भैया मैंने एक कोशिका, ये भी कोशिका बताई और ये भी कोशिका बताई। अब देखो पहले में बता रहे भाई, यहां से ये कशाबिका बता रहे भाई, इस तरह से ये देखो कशाबिका एक कर्ण से निकलती है, अंदर एक कर्ण होता है जिसे कहते हैं आधारी कर्ण, आधारी कर्ण, या इसको क्या कहते हैं भैया, ब्लीफेरोप्लास्ट। आधारी कण है भैया ये वाला, कोशिका के अंदर ये क्या बताया भैया, आधारी कर्ण या आधारी काय, इसको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। तो याद है कल आपको कहा था, इसका निर्माण तारक केंद्र करता है, तारक केंद्र कशाबिका के आधारी कण का निर्माण करता है। इसके यहां से भैया ये कशाबिका निकल रही है, ये निकल रही है लंबे रो में, तो भैया ये है कशाबिका, ये कशाबिका। और देखो ध्यान दे भैया, कशाबिका निकलेंगी तो कशाबिका दो प्रकार की होती है, कशाबिकाएं भी देखो, कशाबिका निकलेगी 1 या 2 या 4 अधिक से अधिक 8, ये कशाबिका का चित्र। और यदि इसमें देखो छोटे छोटे रोम निकलते, यदि ऐसे पूरे में बताएं, देखो ये इस तरह से, अंदर तो वही आधारी कण है, देखो पूरी सतह से निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है भैया, देखो इस तरह से। यदि ऐसे बहुत सारे रोम निकलते, देखो अंदर तो आधारी कण है भैया, और ये छोटे छोटे रोम निकलते भैया, इसका नाम है यहाँ पर क्या, अब रोम निकल रहे थे, इसका नाम है पक्ष्माबिका।
ये पक्षमाविका, ये कशाविका, ये पक्षमाविका। अब ये इसके बाद जो कशाविका होती है इसके ऊपर छोटे छोटे से ना तंतु भी पाए जाते हैं, ये तंतु पाए जाते हैं, ये इस तरह से। कशाविका के ऊपर भी तंतु होते हैं, फिलीमर तंतु कशाविका के ऊपर पाए जाते हैं भैया, ये वाले फिलीमर तंतु। देख लो, ये कशाविका आधारीकरण से निकलती है, रोम समान अपवृद्धि है। कशाविका के ऊपर कशाविका लंबी होगी, पक्षमाविका छोटी होगी। फिर कशाविका 1, 2, 4 या 8 होती है, और पक्षमाविकाएं तो बहुत सारी होती है भैया, बहुत सारी, कम से कम 200-300 तो मान लो। और भैया कशाविका यदि होगी तो इसके दो प्रकार होंगे। देखो यहाँ पर एक तो लंबी होगी, एक थोड़ी सी भैया नुकीली होती है। कशाविका दो होगी तो इस तरह से होगी, एक होती है भैया इसके अंदर विप्लेश, एक होती है विप्लेश यानी चाबुक के जैसी, चाबुक नहीं होता क्या, हंटर। और दूसरी होती है भैया इसके अंदर टिंसेल, टिंसेल का अर्थ है नुकीली। देखो ये तो है चाबुक, और टिंसेल का अर्थ है भैया इसको कहते हैं कुर्च। तो इस तरह से बता रहे भैया, देख लो अच्छी तरह से, यहां तक देख लो अच्छी तरह से भैया। तो भैया देखो लेसन नंबर 8 के अंदर चल रहा है कशाविका व पक्षमाविका। कोशिका झिल्ली से निकलने वाली रोम सदृशीय अपवृद्धि को कशाविका या पक्षमाविका कहते हैं। देखो ये 1, 2, 4 या 8 निकलेगी, लंबी निकलेगी कशाविका, जहां से निकलती है आधारीकरण। आधारीकरण तो सभी में होता है, कशाविका और पक्षमाविका सब में होता है। और कशाविका के ऊपर थोड़े तंतु पाए जाते हैं, फिलीमर तंतु। और फिर बताएंगे, देखो कशाविका, ये कशाविका के प्रकार हो गए भैया, कशाविका का डायग्राम हो गया। और ये बताएंगे कशाविका के प्रकार, ये कशाविका के प्रकार बता रहे कौन कौन से भैया। एक तो विप्लेश, और एक होता है भैया टिंसेल, बताया ऊपर विप्लेश और टिंसेल। एक होती है भैया चाबुक के जैसी, एक होती है भैया टिंसेल को कहते हैं कुर्च, कुर्च मतलब नुकीली। देख लो, कोई दिक्कत हो भैया, दो तरह की कशाविकाएं भी हो गई, कुछ पूछना हो तो देख लो। पूछना है क्या भैया? तो सामान्य सी बातें बोलता जा रहा हूं भैया। अभी तो पहला पॉइंट ही चल रहा है। पहला पॉइंट, कशाविका और पक्षमाविका, कोशिका झिल्ली से निकलने वाली रोम सदृशीय संरचना को कशाविका या पक्षमाविका कहते हैं। और अपवृद्धि बाहर निकल रही है, आउट ग्रोथ। फिर भैया कशाविका जो होती है, बता रही है कशाविका जहां से निकलती है आधारीकरण। और कशाविका जो होती है लंबी होती है, पक्षमाविका छोटी छोटी होती है। कशाविका हो पक्षमाविका हो, जहां से निकलती है आधारीकरण, अंदर कण बना रखे देखो। और भैया उसके बाद जो लंबा सा रोम होता है, कशाविका छोटे होते हैं तो पक्षमाविका। फिर कशाविका के ऊपर तंतु पाए जाते हैं भैया, फिलीमर तंतु। फिर कशाविका के दो प्रकार होते हैं, देखो एक तो विप्लेश। देखो यदि ऐसे लंबे हंटर जैसी होगी तो भैया क्या कहेंगे, चाबुक या विप्लेश। और यदि छोटी सी होगी तो कहेंगे क्या, कुर्च, टिंसेल। अब माना कि इस कोशिका को आगे चलना है, तो चलने के लिए विप्लेश, गति करने के लिए विप्लेश कशाविका चाबुक की तरह से हंटर चलते हुए जाता है। और उसको दिशा दिखाएगी टिंसेल। यानी ये तो क्या भी, इसका काम क्या है, गति, गति में सहायक, ये गति में सहायक है। और ये भैया दिशा ज्ञान, ये दिशा ज्ञान कराती है। देखो ये कोशिका आगे चलेगी, ऐसे हंटर घुमाती हुई जाएगी, देखो यूं ऐसे ऐसे हंटर घुमाती हुई जाएगी ऐसे। और ये उसको बताएगी भैया इधर चलो इधर चलो ऐसे। ये टिंसेल है, देख लो भैया। वो पूछना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ताकि इधर क्या डायग्राम पूरा नहीं हो रहा है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। चले ध्यान दे भैया। अब दोनों की संरचना एक जैसी है, बस एक बड़ी है एक छोटी है, एक के दो प्रकार है, एक का सारी एक जैसी, कोई प्रकार नहीं। दोनों में अंतर करवा देता हूं ताकि याद रहेगा ना भैया अंतर। तो देखे ध्यान देना भैया, एक तरफ लिख रहे हैं भैया कशाबिका, एक तरफ कशाबिका और एक तरफ पक्षमाबिका, दोनों में अंतर करने जा रहे हैं भैया। कशाबिका को कहते हैं भैया फ्लैजिला और पक्षमाबिका को कहते हैं सीलिया। दोनों में अंतर करने जा रहे हैं भैया। दोनों में अंतर क्या होगा, देखो कशाबिका तो एक ही सिरे पर होती है, देखो एक साइड, और पक्षमाबिकाएं चारों तरफ पूरी सतह पर। अरे कशाबिका तो एक सिरे या तो इधर होगी या नीचे होगी, एक सिरे पर ही रहती है, और पक्षमाबिकाएं चारों तरफ। तो क्या बताएंगे भैया इसमें, बताएंगे पहला पॉइंट, एक सिरे पर उपस्थित, और यहां लिखेंगे कोशिका में चारों ओर, कोशिका में चारों ओर, ये पहला हो गया भैया। फिर इनकी संख्या बताएंगे कितनी, ये भैया संख्या होती है 1 2 या 4, कभी कभी 8 होती है पर 1 2 या 4, और इनकी संख्या जो होती है ये होती है 300 से 1400। देखो कम से कम 300 है। देखो कशाबिका एक ही सिरे पर है, पक्षमाबिकाएं पूरे चारों तरफ है। कशाबिका 1 2 या 4 होती है और पक्षमाबिकाएं 300 से 1400 होती है। फिर भैया इसकी लंबाई देखो, लंबाई भैया 150 माइक्रोन, इसकी लंबाई भी 150 माइक्रोन, ये लंबाई बता रही, लंबाई 150 माइक्रोन, और इसकी जो लंबाई होती है केवल 5 से 10 माइक्रोन। देख लो भैया, देखो कितनी लंबी है, ये 5 से 10 और ये 150। कशाबिका 150 माइक्रोन और पक्षमाबिकाएं छोटी छोटी थी, केवल 5 से 10 माइक्रोन है। फिर देखो भैया इसमें, ये जब गति करती है ना, ऐसे हंटर चलता ना, हंटर लहर पड़ती है भाई, हंटर को आप यूं मारोगे तो उसमें लहराता हुआ जाएगा। तो ये कैसे गति करेगा भैया, इसमें लहर के समान गति, लहर के समान गति होती है। और ये तो भैया घड़ी का पेंडुलम होता है ना, घड़ी का ऐसे ऐसे गति, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे गति करता है बस। और ये तो भैया कशाबिका तो लहर, लंबी लहर चलेगी, क्योंकि लंबी है 150 माइक्रोन की है, तो ऐसे लंबी ऐसे ऐसे चलेगी हंटर की तरह। और ये चलेगी छोटी है, तो भैया घड़ी का पेंडुलम ऐसे और ऐसे ऐसे ही करेगा भैया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, घड़ी के पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह गति करती है। ये चौथा अंतर हो गया भैया। कशाबिका जो होती है स्वतंत्र गति करती है, भाई स्वतंत्र मतलब अकेली है तो मर्जी पड़े जहां जाएगी। और यहाँ क्या है, देखो संख्या कितनी है भैया, 300 से 1400। अब 300 1400 दिन है, सारी एक साथ गति करेंगी। यदि एक को इधर जाना होगा ना तो सारी इधर जाएंगी, वही 300 पूरी की पूरी इधर जाएंगी। पेंडुलम तो ऐसे ही होता है, पेंडुलम इधर जाएगा तो सारी इधर जाएंगी, फिर इधर जानी होगी तो भैया वही 300 से 300 इधर जाएंगे ऐसे, मतलब यहाँ तो उधर या इधर। तो यहाँ क्या होती है इसमें, इसमें बताएंगे स्वतंत्र गति, स्वतंत्र गति होती है भैया इसके अंदर। और इसमें होगी भैया एक साथ गति, एक साथ गति करेंगे वही 300 के 300। फिर अगला बताएंगे भैया दो प्रकार, और यहाँ लिखेंगे भैया इसमें एक प्रकार, सभी एक ही प्रकार है भैया। अब दो प्रकार कौन कौन से याद है ना, विप्लेश और दूसरा टिंसेल। देख लो भैया, दोबारा सुन लो यहां तक।
देखो यहां पर कशाभिका और पक्षमाभिका का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका बताएंगे तो ये कोशिका की झिल्ली होती है, इसकी सतह से निकलने वाली, यानी कोशिका झिल्ली की सतह से निकलने वाली रोम सदृश्य संरचना को क्या कहते हैं? अपवृद्धि को कशाभिका या पक्षमाभिका। दोनों सेम है भाई, छोटी बड़ी का अंतर है, बाकी अंतर बताए, 6 अंतर बताए। फिर बताएंगे भैया देखो 6 अंतर कौन से? कोशिका झिल्ली से निकल रही है, रोम निकल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कशाभिका कह दो या पक्षमाभिका कह दो, पर दोनों में 6 अंतर बता रहे हैं। देखो यदि यहाँ पर एक सिरे पर है, यदि एक ही सिरे पर है तो देखो कशाभिका, और चारों तरफ है कोशिका झिल्ली पर, पूरे चारों तरफ है तो ये चारों तरफ है, ये पक्षमाभिका। फिर बताया गया कशाभिका की संख्या कितनी होती है? 1, 2 या 4, और पक्षमाभिकाएं तो चारों तरफ है भैया, कितनी संख्या है? 300 से 1400। फिर बताएंगे भी तीसरा अंतर, कशाभिका की लंबाई होती है 150 माइक्रोन, जबकि भैया पक्षमाभिका की लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोन। अरे ये तो बहुत लंबी है 150 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब 10 की घात -6। और ये बताएंगे क्या भी, ये तो बहुत छोटी है 5 से 10 माइक्रोन। फिर अगला देखो भैया, जो ये यहाँ पर कशाभिका होता है ये तो लंबी होती है, हंटर की तरह काम करते हैं, चाबुक की तरह, तो इसमें लहर के समान गति, और जबकि भैया पक्षमाभिका तो बस यूं यूं गति करती रहेगी, घड़ी का पेंडुलम वैसा। फिर बताएंगे भी अगला प्रकार कि कशाभिका में स्वतंत्र गति होती है, एक अकेले तो स्वतंत्र तो होगी, और इसमें 300 से 1400 है, और 300 1400 सब यहाँ तो इधर जाएंगी, घड़ी का पेंडुलम यहाँ तो इधर, यहाँ पर इधर गति करेंगी, तो ये तो स्वतंत्र है और उसमें एक साथ गति करेंगी भैया ये वाली। फिर बताएंगे भैया कशाभिका के 2 प्रकार है, विप्लेश और टिनसेल, और जबकि पक्षमाभिका में एक ही प्रकार है। सारी 1300 है, 1300 की 1300 सेम टू यू। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया वापस से, ये भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है, अंतर भी ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट से लो। ले लिया भैया? अब इसके अंदर की बात सुनना। देखो कशाभिका जहां से निकलता है आधारीकरण, बताओ आधारीकरण का निर्माण किसने किया था? आधारीकरण का निर्माण किया था तारक केंद्र ने। तो बताओ इसके अंदर आधारीकरण में कौन सी व्यवस्था 9+1 कल पढ़ी थी? अरे तारक केंद्र का कार्य लिखा था, क्या लिखा था? तारक केंद्र का कार्य था शुक्राणु की पूंछ बनाना, पढ़ा था। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जोड़ना, तर्कुतंतु। और फिर भैया कशाभिका पक्षमाभिका के आधारीकरण का निर्माण, जिसका नाम बिलीफेरोप्लास्ट रखा। यदि आधारीकरण जो है यदि तारक केंद्र से बना है तो इसमें कौन सी व्यवस्था होगी? 9+1। तारक केंद्र में भी तो यही थी। और ये जो भैया कशाभिका होती है, कशाभिका का रोम, इसमें 9+2 होती है। भैया ध्यान देना, तारक केंद्र में कौन सी व्यवस्था पड़ी कल? 9+1, 9+1। आधारीकरण जो है ये तारक केंद्र से बना है, तो यहाँ कौन सी व्यवस्था है? 9+1। लेकिन जो कशाभिका या पक्षमाभिका है उसमें कौन सी व्यवस्था है? 9+2। तो देखो यहाँ तो बताएंगे 9+1 व्यवस्था। किसकी बात कर रहे हैं भैया? आधारीकरण की। और कशाभिका और पक्षमाभिका का जो रोम होता है, इस रोम में तो होती है भैया 9+2 व्यवस्था। जो बाहर रोम निकला है उसमें 9+2, और आधारीकरण में 9+1 क्या होती है समझेंगे अभी। कल ये तो समझा दिया, आज ये समझाएंगे। बड़े चले देखे ध्यान देना भैया। भैया अच्छी तरह से ध्यान देते जाना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना भैया। हो कुछ बच्चे पूछते हैं डेली क्वेश्चन, कुछ का तो नियम है भैया डेली क्वेश्चन पूछना है। और भैया देखो मेरे यहाँ से पूरी आवाज भी सही है और नेट भी सही है। और जैसे भैया जियो का ऑप्टिकल फाइबर आएगा स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, फिर ये समस्या जो चली किसी को आवाज आ रही किसी को वीडियो नहीं आ रहा है, ये भी दूर हो जाएगा भैया।
अब जियो ऑप्टिकल फाइबर की केबल तो डर गई, अब बता रहे हैं भैया स्टार्ट हो जाएगी। पहले बताया था 5 सितंबर, फिर बताया भैया 20 सितंबर, 20 भी आने वाली। देखो क्या होता है, अपने हाथ में नहीं है भैया, लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर है बहुत जल्दी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी तो अपन फिर है ना जूम पे नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब के गो लाइव पे पढ़ेंगे। बस स्पीड चाहिए उसके लिए, और मोबाइल में स्पीड नहीं आती भैया। यार भैया बोर्ड है कि मानता नहीं है, ये वाला बोर्ड भी और राजस्थान बोर्ड भी, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज बताऊं, जो अभी से पढ़ रहे हैं उनको तो जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। देखो अभी तो तुम्हारे से पैसे भी नहीं मांगे और लगातार पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अभी तो डेमो क्लास चली तुम्हारी, और एक पहला लेसन पढ़ाया था वो दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन 8वां तो भैया अच्छी तरह पढ़ लो। अब डायग्राम अच्छी तरह समझना भैया। और जो भैया लेट जुड़ेंगे बच्चे तो बहुत सारे जुड़ेंगे, लेकिन क्या है अभी इंतजार कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया 21 तारीख से कोचिंग शुरू हो जाएंगे। अरे वो छोटे मोटे कोचिंग शुरू हो जाएंगे जिनके यहाँ से कभी नंबर नहीं आते हैं। हमारे बच्चों के फोटो छाप देते कई बार तो। और बच्चे क्या, लेकिन बच्चे समझदार होते हैं, 1 महीना पढ़ के देखते हैं, फिर उनको पता लगता है यार यहाँ सही नहीं चल रहा। अब यार डायग्राम देखना, कशाभिका पश्चिमाभिका का एक जैसा ही होगा, अंतर नहीं रहेगा भैया, कुछ भी अंतर नहीं है। कशाभिका और पश्चिमाभिका की आंतरिक संरचना सेम है। जो अंतर थे ना 6, वो अंतर मैंने बता दिए। अब कशाभिका और पश्चिमाभिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे भैया। देखना कोई समस्या हो तो बता देना भैया। हो ये फोन आते रहते हैं यार। फोन आते रहते हैं। तू क्या देख रही है भैया? अरे क्या देख रही है, फोन आ रहे हैं तो पूरा डिस्टर्ब करा दिया तेने। पागल इधर है, क्या के लिए रखा होता? चेतन भैया फोन आ रहा है, चेतन भैया। बेचारे बच्चों के आगे काला काला हो गया पूरा। तेरे काय के लिए बिठाया तेरे क्या पता।